और बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को देखते हुए एसआईआर अभी लागू नहीं होगा। चुनाव आयोग में ये सहमति बन गई है। मुख्य चुनाव अधिकारियों ने ये सुझाव दिए हैं कि जिन राज्यों में स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं या फिर होने वाले हैं, वहां पर इस चरण में एसआईआर नहीं कराया जाए। पंचायत चुनाव के बाद एसआईआर कराए जाने की संभावना है, ये भी कहा गया है। तो पहले चरण में एसआईआर यूपी में नहीं होगा। पंचायत चुनाव को देखते हुए एसआईआर न कराने का फैसला किया गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बताया है और ये निशाना उनकी तरफ से साधा गया। अखिलेश यादव अपने आप को हिंदू ज़रूर कहते हैं, मगर वो सॉफ्ट हिंदुत्ववादी नज़रिए के आदमी हैं और बीजेपी जो है वो हॉट हिंदुत्ववादी नज़रिए की हामी है। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और मौके मौके पर सनातन धर्म के लोगों को अखिलेश यादव ने चोट भी पहुंचाई है। अभी 4 दिन पुरानी बात है, जब अयोध्या में और बनारस में दिए जलाए गए, लाखों की तादाद में चिराग रोशन किए गए, तो उन्होंने सनातन धर्म के लोगों की आस्था को चोट पहुंचाते हुए कहा कि ये दिए जलाए हैं, न जाने कितने इनसे घर जल जाएंगे। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में आज बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है। आवासीय योजना में अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन संभव है। आवास विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तैयारी कर ली है। आपको बता दें, शुक्रवार को विभाग की टीम ने लाउडस्पीकर के जरिए घोषणा भी की थी और विभागीय टीम व्यापारियों को नोटिस भी थमा चुकी है, जिसके बाद व्यापारी रात में अपनी दुकानों से सामान निकालते हुए नजर आए। जिस अवैध कॉम्प्लेक्स में कार्रवाई होनी है उसमें करीब 22 से 24 दुकानें हैं। दरअसल सेंट्रल मार्केट का विवाद कई साल से अदालत में विचाराधीन है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित है। खाली करना नहीं है भैया, हो चुका है ऑलरेडी खाली। सारे फिक्सचर्स वगैरह सब हट चुके हैं, दुकान टोटल खाली हो चुकी है। इमोशनली कनेक्शन देखा जाए तो वो सबसे बड़ी चीज होती है कि अपनी जगह मानते हैं भैया, जहाँ पे भी अपना व्यवसाय करते हैं, कोई भी व्यवसाय होता है तो अपना ही व्यवसाय मान के दुख तो दुखी है। यहाँ पे पिछले 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 35 इयर्स बहुत बड़ा पीरियड होता है, छोटा मोटा पीरियड नहीं होता। आप लोगों की तो उम्र भी होगी, इतनी किसी की नहीं होगी। हमारे पास जो पिताजी अपने बच्चों को लेके आते थे, वो बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, वो भी अपने बच्चों को लेके आते हैं। तो इतना पुराना समय से हम यहाँ मरीजों की देखभाल करते हैं। सबसे पहले हम इस मार्केट में आए 1990 में, जब यहाँ मात्र कुछ दुकानें हुआ करती थी। जब से ये मार्केट धीरे धीरे बढ़ता गया, चलता गया, लोगों का विश्वास जमता गया। चलिए सीधा रुख करते हैं। निखिल अग्रवाल मेरठ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। निखिल, सेंट्रल मार्केट का ये अवैध कॉम्प्लेक्स कितने वक्त से यहाँ पर बना हुआ था, जिस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है, और खबर से जुड़ी क्या लेटेस्ट अपडेट है? देखिए, सबसे पहले मैं उस कॉम्प्लेक्स की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जो वो कॉम्प्लेक्स है जिसे ध्वस्त होना है। ये 666/1 कॉम्प्लेक्स है, जहां पर एसी को ध्वस्त किया जाना है। इस कॉम्प्लेक्स में करीब 24 दुकानें बनी है और आप देख सकते हैं एक्शन शुरू हो चुका है। यहाँ पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है और पुलिस गश्त के बाद अब आरएएफ बल यहाँ पर आ चुकी है और थोड़ी ही देर में एक्शन शुरू होने वाला है। फायर ब्रिगेड की टीम आ चुकी है, पीएसी आ चुकी है, पुलिस आ चुकी है और थोड़ी देर में अब यहाँ पर आवास विकास की टीम भी पहुंचेगी। आप देख सकते हैं व्यापारियों में आक्रोश भी है, क्योंकि 35 साल से वो लोग यहाँ पर दुकानें कर रहे हैं और उसके बाद अब उन्हें उजाड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का ध्वस्तीकरण का आदेश आया था। वजह यह है कि पूरी की पूरी जगह आवासीय लैंड है, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी गई। किन लोगों ने ये दुकानें बनवाई, आवास विकास के कौन कौन लोग सम्मिलित थे, ये एक बड़ा विषय है। इस मामले में एफआईआर भी हुई है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि इसे रेगुलाइज कर दिया जाए। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और 27 तारीख इसमें लगी है और सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है, तमाम चीजें हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी भी मौजूद है। ये बताएं क्या इशू है, क्या कहना चाहता हूँ। जो कुछ हो रहा है वो गलत भी है, सही भी है, लेकिन जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। ये व्यापारियों के साथ जाती हो रही है और अगर ये कॉम्प्लेक्स टूटता है तो आगे की कार्रवाई होती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, हमारे जो प्रिय मुख्यमंत्री हैं, हितैषी हैं सभी के, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस कॉम्प्लेक्स को रोका जाए।
तुरंत उन पर फोन किया जाए और उनसे संपर्क बनाया जाए। लेकिन अवैध कॉम्प्लेक्स है, आप सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी कॉमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। जब प्रशासन शासन सब है, सबका धन्यवाद करूंगा और ये कहूंगा कि अगर आज ये टूटता है तो फिर सबकी दुकानें टूटती हैं और हम भी रोजगार करते हैं तो हम भी बेरोजगार हो जाएंगे और सब बर्बाद हो जाएंगे। फिर ये काम अच्छा नहीं हो रहा किसी के लिए। लोगों का दर्द ये है कि व्यापारी जो है इतने समय से दुकान कर रहा है, उनकी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। ये बताएं भाई साहब, क्या स्थिति है यहाँ पर और क्या कॉम्प्लेक्स आज टूटने की तारीख है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आज ये प्रशासन आया है, लेकिन जो रही बात आम लोगों से जुड़े हुए बात की, इस कॉम्प्लेक्स के टूटने से पता नहीं कितने लोगों की रोजी खतरा आ जाएगा, ये आने वाले समय में दिखाई देगा और इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार स्थानीय सरकार और स्थानीय नेता ही है। आप देख सकते हैं कि और लोगों से भी बात करते हैं जो लोग इस कॉम्प्लेक्स में ओनर की तरह रहे हैं और वो लोग क्या कह रहे हैं। भाई साहब, ये बताएं कि क्या स्थिति है, क्या कानूनी अड़चन थी अभी तक और अब क्या आदेश आया है? देखिए, हम लोगों का आवासीय पे व्यवसाय करना एक जुर्म है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप आवासीय पे व्यवसाय नहीं कर सकते। सरकार ने कोई संविधान नहीं दिया और इस कारण से बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, लेकिन आदेश आपके विपरीत है। अब क्या स्थिति है, एक्शन होना है? देखिए, 2014 में भी इस तरीके की स्थिति बनी थी और चमत्कार हुआ था। अब भी हमें ईश्वर पर भरोसा है, शायद कोई चमत्कार हो जाए। बाकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तैयारी को देखते हुए लगता है कि ध्वस्तीकरण तो होगा। ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। निखिल, आपसे जानकारी और अपडेट हम लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। अमरोहा पुलिस ने किसान की हत्या के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब तक 3 शातिरों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। नेशनल हाईवे 9 से 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एक और फरार इनामी की तलाश है, जिसका नाम गुड्डू है। आपको बता दें, हाशिमपुर गांव में 12 अक्टूबर की रात शराब पार्टी में किसान भूरे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना का खुलासा करते हुए देहात थाना पुलिस ने अनुज और हरविंदर को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया था। दिनांक 12/10/2025 को थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हाशिमपुर में अभिषेक उर्फ भूरे हत्याकांड में पूर्व में 2 अभियुक्तों अनुज एवं हरविंदर उर्फ पिंटू निवासी ग्राम हाशिमपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 24/10/2025 को फरार चल रहे वांछित अभियुक्त एवं 25,000 रुपये के नाम घोषित मनोज पुत्र नेमपाल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं जेल भेज दिया गया है। और एक खबर बांदा से, जहां पर एक लड़की का घर में शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक के कपड़े अस्त व्यस्त होने से घर वालों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने जब शव को कब्जे में लेने की कोशिश की तो गांव वालों ने विरोध किया, हंगामा किया, मगर पुलिस ने लोगों को जैसे तैसे समझाकर शांत कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, केस दर्ज कर चुकी है। ये सनसनीखेज वारदात देहात कोतवाली क्षेत्र की है। कोतवाली देहात क्षेत्र के लुकतरा गांव में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 17 साल की लड़की ने अपने आप को फांसी लगा दी है। सूचना प्राप्त होते ही मौके पर फील्ड यूनिट पहुंची और अधिकारियों द्वारा भी मौका मुआयना कर लिया गया है। पीएम की कार्रवाई पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी के साथ की जाएगी और आगे की विधिक कार्रवाई के लिए जांच की जा रही है। साक्ष्य और सत्यता के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगरा में बच्चे के अपहरण के मामले में आरोपी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। आरोपी बदमाश साबिर और सत्य प्रकाश गोली लगने से घायल हुए। अपहरण में शामिल 2 अन्य बदमाश गगन और आकाश अभी भी फरार है। घायल बदमाशों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। साथ ही फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। शुक्रवार शाम को बदमाशों ने 5 साल के बच्चे का अपहरण किया था। अपहरण के बाद 2.5 लाख की फिरौती मांगी गई थी। बदमाशों की अत्मदौला क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें, आगरा में 5 साल के मासूम का अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ता पुलिस के डर से बच्चे को चुपचाप उसकी दादी के घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए थे। बच्चे की बरामदगी के लिए पुलिस की 10 टीमें लगातार प्रयास करने में जुटी हुई हैं। उन अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए जो टीम लगी थी उसके द्वारा सघन तलाशी तथा कॉम्बिंग की जाने लगी। इस सर्च ऑपरेशन के फलस्वरूप
एतमादौला थाना क्षेत्र में ही मेहताब बाग के पास उनको जब घेरा गया तो दबाव बढ़ता देख करके उन अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें 2 अभियुक्तों को पैर में गोली लगी है। उनको तुरंत गिरफ्तार किया गया तथा उनसे पूछताछ में उनके द्वारा ये बताया गया कि 4 लोगों ने ये प्लान बनाया था, जिसमें उस अपहृत बालक का एक चाचा भी था गगन, एक उसका दोस्त सत्य प्रकाश था, तीसरा व्यक्ति साबिर तथा चौथा आकाश उर्फ अल्लू था। इन चारों ने मिलकर के फिरौती के लिए अपहरण की योजना बनाई थी और उसी के तहत आज उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था।